हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। नमस्कार, मैं ज्योत्सना हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम तारे ज़मीके में, जहां आप जानते हैं कि ना सिर्फ आपकी जो समस्याएं हैं उनका निदान आपको मिलता है, बल्कि जो आपकी परेशानियां हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। और ये तमाम चीजें कौन करते हैं? जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। चलिए जुड़ते हैं उनसे और स्वागत कर लेते हैं उनका। जय माता दी। जय माता की, जय माता की। आचार्य जी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं शनि के गोचर को लेकर, और जहां हम बात कर चुके हैं वृश्चिक राशि में भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हाल फिलहाल स्थिति में देखने को मिल रहा है, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूं मिथुन राशि को लेकर कि आखिरकार मिथुन राशि पर शनि का किस तरह से प्रभाव रहेगा। देखिए, जब कभी भी बात शनि के गोचर की होती है तो विशेष तौर पर यह बात ध्यान रखना कि जिंदगी के एक बहुत बड़े इम्पैक्ट की बात की जा रही है, क्योंकि शनि देवता सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। 2.5 साल लगभग एक राशि में उनका गोचर रहता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में राशि ऐसी कौन सी है जिसके आधार पर आपने यह कैलकुलेट करना है कि आपके ऊपर इस समय में उस गोचर के परिवर्तन का असर क्या मिलेगा। हमारे ज्योतिष की कोई भी पराशर शास्त्र की पुस्तक उठाएं, उसमें वो लिखा है कि चंद्रमा से ही गोचर का सारा फल निर्धारण किया जाता है। हालांकि एडवांस टेक्निक्स में जब एस्ट्रोलॉजी की बात की जाती है तो लगन कुंडली और स्पेशली वर्ग कुंडलियों के ऊपर भी इन गोचर के ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है। जब मिथुन राशि की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो यह समझ लो कि मिथुन राशि कैसे पता लगती है कि आपके जन्म पत्रिका के अंदर राशि क्या है। जहां कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, अगर उसके साथ 3 नंबर अंक पड़ा है तो समझ लें कि आपके जन्म पत्रिका के अंदर मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस समय में जो कहानी है वो क्या है कि आपके मिथुन राशि को अगर पहला खाना माने तो आपकी जन्म पत्रिका के वृश्चिक राशि में चल रहे शनि को आप यूं समझे कि आपके छठे से चल रहा है। छठे चलने के वजह से उसके लिए खास तौर पर क्या क्या स्थितियां बनने वाली हैं उसको भी जान लीजिए। महर्षि पराशर कहते हैं कि तीसरे, छठे और 10वें तथा 11वें अगर पाप ग्रह गोचर कर रहे हो चंद्रमा की तुलना में तो उसे अच्छा माना जाता है। और इस कंडीशन में जो अभी हालात हैं, सबसे अच्छी बात यह कि आपके मिथुन राशि के प्रभाव के कारण जो शनि का गोचर है वो आपको कहता है कि जा तथास्तु, तुझे आशीर्वाद है शत्रु नाशक होने का। जितने वैर और विरोधियों से आप घिरे हुए थे पिछले समय तक 4 नवंबर तक, अब उस स्थिति से आपको निश्चित तौर पर मुक्ति मिलने का रास्ता इस शनि देवता के द्वारा तैयार किया जा सकता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, तैयार किया जा सकता है। इन कंटेक्स्ट टू आपके ऊपर दशा क्या चल रही है। अगर दशा अच्छी है, आपके ऊपर पॉजिटिव प्लैनेट्स की दशा है, त्रिकोणों की दशा है, केंद्रों की दशा है, निश्चित तौर पर आपका यह काम शनि देवता ने आसान कर दिया कि आपको शत्रु जीत होने का वरदान दिलवा दिया। दूसरी बात, इस समय में जिन लोगों को पेट की बहुत समस्या रहती थी, जहां कहीं डॉक्टर का नाम सुना वहां भाग लिए, जहां किसी वैद्यराज का नाम सुना वहां भाग लिए,
कहीं से कोई टीवी चैनल से देख लिया कि ये दवाई मंगवा लो पेट ठीक हो जाता है, वहां से वो दवाई भी मंगवा ली, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। अब स्थिति आपके लिए फेवर में आने का वक्त आ गया है। अब वो सिचुएशन आ गई, अगर आपकी दशा अच्छी है तो गोचर का शनि ये कहता है कि बेटा बहुत हुई तकलीफ, अब तुझे तकलीफ से निकलने का मौका मिल रहा है। मतलब क्या कि मिथुन राशि वालों के लिए इस समय में लोअर एब्डोमिनल्स की किसी भी प्रॉब्लम से निश्चित तौर पर अब आपको निपटारा होने का वक्त आ गया है। एक बात यहां पर ध्यान रखना कि शनि लिबेरियस प्लैनेट है, मेहनत करवाता है, इसलिए पेट की तकलीफ वाले वो लोग जिनकी मिथुन राशि है वो इस समय में सिर्फ और सिर्फ हेल्थ क्लब, योगा, मेडिटेशन जैसी कोई एक्सरसाइज ज्वाइन कर लें, आपका रोग उड़नछू होना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, ननिहाल के लोगों में इस समय में अगर जैसे हम कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ ननिहाल के ऊपर भारी था, जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर मिथुन राशि है और जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर अब वृश्चिक राशि के अनुसार शनि का गोचर जो छठे चंद्रमा से आ रहा है, वो ये कहता है कि आप इस समय में अपने उस ननिहाल के सदस्यों के लिए कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन इस समय में मिलने का वक्त आ रहा है। तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर इस समय में पॉजिटिव करवट जरूर लेगा, ऐसा जन्म पत्रिका के अंदर लिखा है। शर्त ये दशा अंतरदशा गुड हो तो। चौथी बात, इस समय में आपकी जन्म पत्रिका के जो खतरनाक सिचुएशन चल रही थी, पैसा, रुपया, धन दौलत के कारण बड़ी टाइटनेस थी, इकोनॉमिकल तौर पर आपको ऐसा लगता था पैसे की हर समय जरूरत रहती है। आप छोटे बच्चे हैं 12-15 साल के, या आप 25 साल के हैं, या आप 50 साल के हैं, ये छठा घर जो होता है वो कर्जा दिलवाता है। दोस्त मित्र से पकड़ लेना पैसा कि देना भाई 10 दिन में तुम्हें पैसा लौटाता हूं, ब्याज से पैसे उठा लिए, ब्याज देना भी भारी पड़ गया, ये सब चीजें आती छठे से। जब मिथुन से छठे में शनि इस समय में गोचर करेगा, आपको इस समय में ऐसा मौका भी आएगा कि चाहे किसी संपत्ति, चाहे किसी एसेट को सेल करके इस समय में आप अपना कर्जे से मुक्त होने की तरफ निश्चित तौर पर कदम आगे बढ़ा पाएंगे। ये सब चीजें जो हैं ध्यान रखना है, सच तब होंगी अगर आपकी दशा या अंतरदशा आपको उस अकॉर्डिंग चल रही है। दशा अंतरदशा क्या फल देगी ये आपकी कुंडली देखकर पता लगेगा, और कुंडली दिखाने के लिए आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर से व्यक्तिगत कांटेक्ट निश्चित तौर पर करना चाहिए। ये बात आपको बार बार इसलिए कही जाती है ताकि आपके उपाय सही और सटीक हो जो आपको तुरंत फायदा दे सके। बिल्कुल, तमाम चीजें बताई गई है यहाँ पर आचार्य जी के जरिए, और इन चीजों को समझना आपके लिए भी बेहद ज्यादा जरूरी है। और आप चाहते हैं कि अपने बारे में आप जाने कि आखिरकार आप किस राशि से हैं, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कहती है, तो इन चीजों को लेकर भी आप बात कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर उपलब्ध है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और साथ ही साथ जीवन सार अमृत कुंडली आप अपने लिए बनवाने के लिए भी बात कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं यहाँ पर आचार्य जी, हमारे साथ अंशु हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका अंशु जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी अंशु जी। जी, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। आजकल मेरे करियर को मेरी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, जॉब छूटने की कतार पर है। क्या इस समय सही टाइम है जॉब चेंज करने का? ये सारी जानकारी मैं आपसे प्राप्त करना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए अंशु। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1990। 1990। टाइम? शाम के 5:05। समय? कहाँ का जन्म है आपका? दिल्ली का। अच्छा, जॉब अभी जो आप कह रही हैं कि अब इस समय लगभग रेजिग्नेशन का टाइम है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको खुद रेजिग्नेशन का इस समय में मन आ रहा है कि मैं कहीं और शिफ्ट करूं, या आपको इस समय में फोर्सफुली इस समय में इस तरह से बाध्य किया जा रहा है? मतलब ऑफिस एरिया में थोड़ा टॉर्चर टाइप हो रहा है कि मतलब कह भी नहीं रहे हैं परंतु इनडायरेक्टली वो मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, जो परेशान करने वाले मुख्य हैं उसमें से खास तौर पर ए, के, वी, एस और एम में से तो नहीं है कोई? हाँ जी सर। हैं? हाँ जी, इन्हीं में से है। अच्छा, समझ गया मैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यही ध्यान देने योग्य थी कि आपके जन्म पत्रिका के अंदर ये अल्फाबेट बड़े कमाल की चीज है, और याद रखना यही अल्फाबेट आपके लिए जीवन में बहुत पॉजिटिव दिशा दिखाने के लिए भी आपके लिए हमेशा पूर्ण तौर पर भाग्योदय का कारण भी बनेंगे। ये बात ध्यान रखना, बड़े ऑफ एंड ऑन वाली सिचुएशन है आपके जन्म पत्रिका के अंदर। मैं बहुत कम लोगों को बोलता हूं ऐसी बात जो मैंने आपको कही कि वही सेम अल्फाबेट आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा पतन, और वही अल्फाबेट्स आपके भाग्योदय के लिए सबसे बड़ा रास्ता बनाने वाले साबित होंगे। एक बात मुझे अंशु और चाहिए आपसे
वो ये चाहिए कि आपके फैमिली में, आपके नॉलेज में कोई ऐसी घटना हुई है कि घर का गोल्ड चोरी हुआ हो, बिक गया हो, गिरवी रखा हो, कोई सोने का नुकसान हुआ हो? सोने का तो अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, परंतु चांदी की एक चीज थी जो गुम गई और मिली नहीं। सोने के नुकसान के बारे में कुछ नहीं पता आपको? जी नहीं, सोने का अभी तक तो हाल फिलहाल घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कभी कोई किसी का बाली, झुमका, कोई नाक का, कोई इस तरह से कोई भी ऐसी ज्वेलरी, कोई चोरी या स्नैचिंग या थेफ्ट कोई ऐसी याद नहीं आ रही? एक बार बाली गिर गई थी, परंतु वो मिल गई थी। गिर गई थी, उसी समय मिल गई थी, 2-3-4 दिन बाद मिली थी, क्या हुआ था? उसी दिन मिल गई थी, मतलब ढूंढ रहे थे, परंतु 2-3 घंटे में मिल गई थी। अच्छा, ऐसा हुआ था। जी। लगभग कितने देर पुरानी बात है ये? इस बात को हो गए तकरीबन 5-6 साल। अच्छा, एक बात फिर मुझे और जाननी है कि उस इंसिडेंट के बाद आपके घर में कोई प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, कोई आपने किचन, बाथरूम, इस तरह की कोई चीज ठीक कराई हो, रिपेयर करवाई हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी, फरवरी से लेकर अगस्त तक हमने एक रेनोवेशन अपने घर में करवाया था। करवाया? 6 महीने। समझ गया मैं सारी कहानी आपकी कुंडली की कहाँ है। और अब जो जन्म पत्रिका के उपाय आपके करने हैं आपको, ये आपके जन्म पत्रिका के लिए केवल और केवल आपको 30-35 पैसे फायदा देंगे, क्योंकि आप जन्म पत्रिका को सही टाइम पर नहीं दिखा रही है। मतलब वो वक्त आपने बिता दिया जब कंस्ट्रक्शन वाला कार्य आपके घर में हो रहा था। उसूलन आपके लिए उस समय ये उपाय निकलते थे जो अभी नहीं किए गए, इसलिए थोड़ा बहुत खामियाजा उसका भुगतान करना पड़ रहा है। 2 उपाय आपको देता हूं। एक तो सबसे पहले कोशिश करो कि किसी भी धर्म स्थान के बाहर अगर कोई मांगने में, जैसे बैगर्स में या किसी तरह से कोई ऐसे हैं जिनका बेचारों का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, उसमें कोई छोटी गरीब कन्या हो, 10-11 साल से छोटी आयु की दिखाई दे, आपके पास उस समय 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, जो आपके पास है, उसका खाने पीने का कोई सामान लेकर उसको दान कर दीजिएगा बुधवार को। समझ गए? जी। एक बात तो ये ध्यान से समझ लो और कर लो। 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 हफ्ते कर लो, मतलब बुधवार करना है जब भी ये करना है। एक बात। दूसरी बात आपके लिए क्या करनी है, केतु आपके लगन में बैठा है। आपके द्वारा सादे तौर पर कही गई बात को भी दूसरे लोग किसी ना किसी तरह से नेगेटिव वे में ले जाते हैं। उनको लगता है कि बहस की है अंशु ने, व्यर्थ का एलिगेशन इस मामले में आपको लगना संभव हो जाएगा। इसलिए इस जातिका के लिए इस समय में आपको सबसे बेहतरीन उपाय रहेगा कि आप बुध को सपोर्ट करने वाला जो ग्रह है राहु, इस समय में उसको अपने लिए संशोधित करिए। और वो संशोधित कैसे होगा? 8-10 चीजें, सब्जियां अमूमन ऐसी होती हैं जो जमीन के नीचे से निकलती हैं। अरबी, शलगम, मूलियां, गाजर, आलू, जिमीकंद, लहसुन, प्याज, अदरक, इस तरह की कई सब्जियां जो जमीन के नीचे पैदा होती हैं। उसमें से कोई 5 तरह की सब्जियां आप किसी तरह से अपने बॉडी के वेट के बराबर किसी भंडारे या लंगर में दान करवा दीजिएगा। समझ गए मेरी बात? जी। ये उपाय आपने करना है अमावस्या वाले दिन। ये 2 उपाय आप शुरू करें और जैसे ही इस उपाय का नतीजा आपके सामने आने लगे, आपने सोचना नहीं है उसके बाद दोबारा, क्योंकि 17 साल बुध की दशा चलनी है और उस 17 साल का मैं जीवन सार अमृत आपको बना के भेज दूंगा ताकि आप समय समय पर अपने उपाय करते जाइएगा। ये सही टाइम होगा। अगर इस समय आने वाले इस जन्मदिन से पहले इन उपायों को कर लिया जाए तो भाग्योदय में निश्चित तौर पर आपके ग्रहों को कुछ हद तक इस समय में मजबूर किया जा सकता है कि वो आपकी हेल्प करे। ये उपाय दोनों शुरू करो और फिर आप एक कोशिश ये करना कि सबसे पहले एक पुखराज फर्स्ट फिंगर में, वर्किंग हैंड में 6 से 9 रत्ती का धारण करना। सोचना मत कि 10, 12, 15 हजार का पुखराज ले लूं काम चल जाएगा। नो, महंगे से महंगा जितना अफोर्ड कर सकती हो उतना महंगा अफोर्ड करना, उसकी उतना ही वर्थ भी है। ये आप धारण कर लो, कमाल आपके लिए निश्चित तौर पर करेगा। आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं अंशु। तरक्की का रास्ता आपकी कुंडली में लिखा है, लेकिन शायद आपने थोड़ा सा अपने जीवन में लेट कर दिया, गाड़ी निकल गई है, भाग कर ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ये हिसाब है आपकी कुंडली का। उपाय करें, निश्चित तौर पर लाभ आपके लिए जीवन में जरूर बनेगा। बिल्कुल तमाम चीजें बताई गई हैं आचार्य जी की तरफ से। और फिलहाल आपके लिए भी सबसे अहम बात है कि आप अभी समझिए कि आपकी जरूरत क्या है। अगर आप भी लेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो चीजें होनी है, जो आपके भाग्य के लिए बेहद जरूरी हैं, वो कहीं ना छूट जाएं। तो अभी फिलहाल फोन उठाइए, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं, या फिर अपने लिए जीवन सार अमृत कुंडली बनवाने के लिए भी आप संपर्क साध सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से हम बात कर रहे थे मिथुन राशि को लेकर, यहाँ पर
आचार्य जी, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हालांकि आपने वक्त अच्छा बताया है कि उनकी बीमारी कट जाएगी, लेकिन जानना चाहूंगी कुछ और अच्छा हो शनि के जुड़ने के साथ? देखिए, जब कभी भी किसी भी ग्रह विशेष का गोचर होता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना अष्टक वर्ग देखिए। हो सकता है हमारे कई दर्शक ऐसे हो जिन्होंने अष्टक वर्ग का कभी नाम भी ना सुना हो। अष्टक वर्ग जो है वो आपके 7 मुख्य ग्रह सूर्य से लेकर जो शनि तक हैं और लगन को इंक्लूड करके 8 तरह के वर्ग बनते हैं, जिसे बोलते हैं अष्टक वर्ग। और उसके मुताबिक किसी भी ग्रह के गोचर की पावर को तय कर लिया जाता है कि आपकी कुंडली के ग्रह गोचर के ग्रहों को किस तरह से सपोर्ट करेंगे, किस किस राशि में सपोर्ट करेंगे। अगर वो आपका बलवान है तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में उपाय करो चाहे ना करो फल मिल जाएंगे। अगर वो वहां पर रेखाएं नहीं है, बिंदु हैं, तो नेगेटिव फल अधिक मिलेगा। इसका मतलब वहां पर उपायों के माध्यम से अपने आप को संशोधित करना होगा। अगर आपके उपाय आपकी कुंडली के ग्रहों के साथ जुड़ते हुए हों तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से मिथुन राशि जो होती है, उनके मिथुन राशि का शनि के साथ पूर्ण तौर पर तालमेल अच्छा है, लेकिन उस तालमेल को अच्छा बनाए रखने में जो जिसे हम बोलते हैं कि करंट पास करने के लिए एटलीस्ट दूसरी तरफ से जोड़ जो है वो उस हिसाब से होना चाहिए ताकि किसी प्रकार से उसमें स्पार्किंग ना हो, वो आपको उपाय अपनी कुंडली के आधार पर करने जरूरी रहेंगे। बस एक बात जरूर मैं कहूंगा कि इस मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जो अच्छा गोचर है उसको अच्छा बनाए रखने के लिए किसी मजदूर का पैसा मत दबाना। चाहे किसी तरह से रिक्शा पुल्लर के पास आप किसी तरह से उससे कोई काम लेते हैं, किसी तरह से आप किसी को कोई अपने घर में मेड को, सर्वेंट को कोई काम करवाते हैं, उसके पैसे नहीं मारने। 2, 4, 5 रुपए भी उसके हिसाब के ऊपर के जो बनते हैं वो उसको जरूर देने हैं। ये बात का आप ध्यान रखना। घर की गृहिणियों को भी ये बात पूर्ण तौर पर समझ लेनी है। विशेष तौर पर मिथुन राशि अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की, तो उसके लिए ये उपाय सबसे बेहतर रहेगा। उपाय आपकी कुंडली के अनुरूप अगर हो जाएंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। शनि के इस गोचर को वेस्ट मत करें। दशा अंतरदशा अगर अच्छी है, ये गोचर बढ़िया है, शुभ फल लेने के लिए आप 100% रेडी रहें। रेमेडीज का माध्यम से आप क्वांटम उसका बढ़ाएं, अपने सुखों की मात्रा को बढ़ाएं। तो बिल्कुल आचार्य जी ने अहम बातें बताई और आपने हमारे कॉलर्स के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं समागम की कुछ झलकियां। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। आप आचार्य रमित मलिक जी से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप गुरुजी से लाइव बात करके अपनी कुंडली के संकेतों के आधार पर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं। संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 508 0070 508 0090। दर्शकों, हमारे पंजाब और दिल्ली में जल्द ही होने वाले समागम की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी पहले आए पहले पाएं के आधार पर जल्द ही अपनी सीट बुक करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 508 0070 508 0090।
मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। जितना बुरी नजर से लोगों ने देखा है, जैसे पत्नी एक इंसान होता है कि कुछ लेके भाग गया किसी का, और आज वही लोग मुझे सम्मान देते हैं, और आज समाज में मैं वही इंसान हूँ। माता रानी की कृपा सदा आप पे बनी रहे, जिससे कि आप सबका कल्याण कर सके। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अगर मैं जिंदा भी हूँ तो शायद आपकी वजह से। जैसे हम लोगों के घर में खुशियाँ आई हैं, जितने भी दुखी हैं और आपको याद करते हैं, सबके घर में खुशियाँ आए। हमारे जैसे बिगड़े हुए दाम्पत्य जीवन को संभालने वाले आप हैं। हमारी तो हर शुभकामनाएं, हर मुराद सिर्फ यही है कि आप यूं ही जुग जुग जिएं और समाज का यूं ही भला करते रहें। आप हमेशा तरक्की करो, माँ भगवती की कृपा आपके साथ। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। रमित मलिक गुरुजी यूं तो तमाम टीवी चैनल्स पर माता के भक्तों को उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय बताते रहते हैं। रोजाना हजारों खत, ईमेल और फोन कॉल्स के जरिए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इस बार गुरुजी ज्योतिष पर अटूट विश्वास रखने वाले अपने चाहने वाले